नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अखंड भारत दर्शन पर। क्या आपने कभी सोचा है कि पंच केदार की महिमा केवल हिमालय के दुर्गम रास्तों तक ही सीमित नहीं है? यदि आपको एक ही स्थान पर भगवान केदारनाथ और पंच केदार के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए तो यह कितनी अद्भुत बात होगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर केवल भगवान केदारनाथ और मध्यमहेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां केदारनाथ के साथ साथ पंच केदार की पूजा एक साथ संभव है। जब भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ और मध्यमहेश्वर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो भगवान केदारनाथ और मध्यमहेश्वर की चल विग्रह डोली भव्य शोभा यात्रा के साथ ऊखीमठ लाई जाती है। यहाँ पूरे 6 महीनों तक भगवान केदारनाथ और मध्यमहेश्वर की पूजा होती है, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर को पंच केदारों का संगम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पावन धाम में भगवान शिव के पंच केदार रूपों की पूजा विधि पूर्वक संपन्न होती है। यह मंदिर अपनी दिव्य आभा, पौराणिक महत्व और श्रद्धालुओं को प्रदान की जाने वाली आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए इस पवित्र स्थल की अद्भुत कथा, इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को और गहराई से जानते हैं। यदि आप पंच केदार की भक्ति में डूबे हैं और हिमालय जाने का संकल्प कर चुके हैं, तो ओंकारेश्वर मंदिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। ओंकारेश्वर मंदिर न केवल शिव भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम और विवाह का भी साक्षी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ था। कहानी के अनुसार उषा ने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। जब उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से इस स्वप्न के बारे में बताया, तो चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से यह पता लगाया कि वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र थे। चित्रलेखा अपनी सिद्धियों के बल पर अनिरुद्ध को बाणासुर की नगरी में ले आई। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ, लेकिन जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इस घटना से नाराज होकर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था, जिसमें स्वयं भगवान शिव ने बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। यह युद्ध तब समाप्त हुआ जब भगवान शिव ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और बाणासुर को समझाया कि अनिरुद्ध और उषा का मिलन भाग्य द्वारा सुनिश्चित था। इसके बाद देवताओं के आशीर्वाद और भगवान शिव की उपस्थिति में उषा और अनिरुद्ध का विवाह इसी पवित्र भूमि पर संपन्न हुआ। इस विवाह ने ओंकारेश्वर को केवल एक तपस्या स्थल ही नहीं, बल्कि प्रेम और विवाह के एक दिव्य केंद्र के रूप में भी स्थापित कर दिया। मान्यता है कि इस स्थान का प्राचीन नाम उषा मठ था, जो कि असुरराज बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर रखा गया था। कालांतर में उषा मठ नाम परिवर्तित होकर ऊखीमठ बन गया। ओंकारेश्वर मंदिर न केवल एक प्राचीन तीर्थस्थल है, बल्कि भगवान केदारनाथ और मध्यमहेश्वर की शीतकालीन विश्राम स्थली भी है। जब हिमालय में भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ और मध्यमहेश्वर मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान केदारनाथ और मध्यमहेश्वर की उत्सव डोली भव्य शोभा यात्रा के साथ ऊखीमठ लाई जाती है। यहाँ पूरे 6 महीनों तक विधिवत पूजन और आराधना की जाती है, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अतिरिक्त पंच केदार के सभी विग्रह, जो कि इस प्रकार से है केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये सब ओंकारेश्वर मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, जिससे श्रद्धालु यहाँ एक साथ पंच केदार के दर्शन कर सकते हैं।
यही कारण है कि इसे पंचकेदार की उपासना का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। साथ ही केदारनाथ के मुख्य पुजारी का शीतकालीन निवास भी यहीं स्थित है। केदारनाथ धाम के रावल शीतकाल में यहीं निवास करते हैं और मंदिर से जुड़ी धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। इस प्रकार ओंकारेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि शिव भक्ति और परंपराओं का एक जीवंत केंद्र भी है। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ माना जाता है और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर समूहों में से एक है, जो अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की संरचना और स्थापत्य कला इसे अन्य हिमालयी मंदिरों से अलग बनाती है। पुरातात्विक सर्वेक्षणों के अनुसार प्राचीन काल में ओंकारेश्वर मंदिर काशी विश्वनाथ, वाराणसी और सोमनाथ मंदिर गुजरात जैसे कुछ ही मंदिर ऐसे थे जिनमें धारकतुर परकोटा शैली देखने को मिलती थी। इस शैली में मंदिरों के चारों ओर पत्थरों की ऊंची और मजबूत प्राचीर बनाई जाती थी, जो मंदिर की सुरक्षा और भव्यता को बढ़ाती थी। लेकिन कालांतर में आक्रमणकारियों द्वारा इन मंदिरों को कई बार नष्ट किया गया, जिसके बाद इन्हें पुनर्निर्मित किया गया। अगर उत्तराखंड में स्थित प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य शैली की बात करें, तो अधिकांश प्रसिद्ध मंदिर कत्यूरी शैली या नागर शैली में निर्मित हैं। कत्यूरी शैली मुख्य रूप से मध्यकालीन उत्तराखंड में विकसित हुई, जिसमें लकड़ी और पत्थर का संयोजन होता था, जबकि नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है, जिसमें ऊंचे शिखर, टावर और सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। ओंकारेश्वर मंदिर भी इन्हीं पारंपरिक शैलियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो इसकी प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए निकटतम हवाई अड्डा जौलीग्रांट, देहरादून है, जो ऊखीमठ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचना बेहद सरल है, क्योंकि ऊखीमठ तक बस और टैक्सी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। ओंकारेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पंचकेदार के दर्शन संभव हैं। यहाँ राजा मंधाता ने भगवान शिव के दर्शन किए थे और यहाँ उषा और अनिरुद्ध का विवाह भी संपन्न हुआ था। अगर आप शिव भक्ति में लीन हैं, तो यह स्थान आपके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि इसकी प्राचीनता और वास्तुकला भी इसे विशेष बनाती है। ऐसे ही अद्भुत और पौराणिक मंदिरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी रोचक जानकारियां प्रदान कर सकें। भगवान शिव की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।